नमस्कार दोस्तों, वॉकिंग या जिम क्या बेहतर है? ये सवाल बहुत सारे लोग पूछते हैं, बहुत सारे मरीज़ पूछते हैं कि फैटी लिवर आया गया है, ठीक कैसे किया जाए। मैं हूं डॉक्टर अरविंद नामदेव। मैं शिवालय हॉस्पिटल कोलार भोपाल में पेट एवं लिवर रोग विशेषज्ञ के रूप में कार्यरत हूं। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि फैटी लिवर बहुत कॉमनली आजकल डायग्नोसिस में आ रहा है, और ये सही भी है क्योंकि प्रॉस्पेरिटी सब जगह है, खाना पीना सभी का बदल रहा है, एटलीस्ट कमी तो नहीं है, और जो भी मेहनत कर रहा है उसके लिए, और जो खाना है वो समहाउ ऐसा हो रहा है कि एक्सेस में ही हो रहा है, इसलिए सभी का वेट गेन हो रहा है। आइडियल बीएमआई से ज़्यादातर लोग सब ऊपर ही जा रहे हैं। जो हेल्थ कॉन्शियस है वही इसको मेंटेन कर रहे हैं, इसलिए फैटी लिवर डायग्नोसिस भी बहुत कॉमनली मिल रहा है। ग्रेड 1, 2, 3 और उसमें क्या है ये मैंने वीडियोज़ किए हैं। और जब इसके ट्रीटमेंट पे हम आते हैं तो बात आती है कि कैसे करें। तो सब बोलते हैं कैलोरी कट करो भाई, खाने पीने पे ध्यान दो और एक्सरसाइज करो। अब एक्सरसाइज में बात आती है कि वॉकिंग करें या जिम जाएं। तो देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप क्या कंसिस्टेंटली कर सकते हैं वो करें। कंसिस्टेंसी सबसे इम्पॉर्टेंट है। ये फैटी लिवर जो जैसे मैंने बोला, डाइट और खान पान और आपकी लाइफस्टाइल रिलेटेड, ये लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीज़ है। तो आपका जो लाइफ स्टाइल है, ज़िंदगी जीने का तरीका जो हर दिन आप करते हैं, वही ये फैटी लिवर करा रहा है, इसलिए इसका ट्रीटमेंट भी वहीं से आएगा। और वो है फिर कंसिस्टेंसी, कि आपकी लाइफ जीवन का तरीका ऐसा होना चाहिए कि आपको एक्सरसाइज कर पाएँ या जिम जा पाएँ। तो पहले तो ये देखिए कि कंसिस्टेंटली आप क्या कर सकते हैं। ऐसा देखा गया है कि सबसे सिंपल तरीका तो है कि आप ब्रिस्क वॉक करें। मॉर्निंग में उठें, जहाँ भी आपको अच्छा लगता है अपनी फैमिली के साथ घूमने जाएं। 30 से 40 मिनट काफ़ी होता है, पर ध्यान ये रखना है कि ब्रिस्क वॉक होनी है, टहल के नहीं आना। जो मेरे पेशेंट आते, सर हम घूम रहे हैं, हमारा वेट ज़रा सा भी कम नहीं हुआ। रीज़न ये है कि आप घूमने तो गए तो टहलते हुए, और आपको पॉजिटिविटी तो आती है उससे, और लौट के आपने खाना पीना बहुत बढ़िया तरीके से बना लिया है। ठीक है, अब यहाँ प्रॉब्लम क्या हुई उसमें कि आपने खाना तो ज़्यादा खा लिया और टहल के आए थे सिर्फ। तो ब्रिस्क वॉक का मतलब है कि थोड़ा आपकी धड़कन तेज़ होनी चाहिए, थोड़ा सांस तेज फूलना चाहिए, थोड़ा पसीना आ जाए तो और अच्छी बात है। सिंपल सी बात में बोलूँ तो आप चलते चलते बात ही कर पाएंगे, गाना नहीं गा पाएंगे। ये नहीं कि गुनगुनाते हुए गए और गुनगुनाते हुए आ गए, तो ये नहीं होगा। आप बात भी करेंगे तो सांस फूलती हुई लगनी चाहिए आपको, वो है ब्रिस्क वॉक। हाँ, यहाँ से 2-3 चीज़ों पर ज़रूर ध्यान दें कि पहले फ़िटनेस आपको पता होनी चाहिए आपकी किस लेवल की है, उस हिसाब से आप वॉकिंग को तेज़ करते जाएं। वॉकिंग की सबसे अच्छी चीज़ है कि ये कोई भी एज का व्यक्ति कर सकता है, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो जवान हो, चाहे वो बूढ़े हों। अगर फिटनेस है, आपके जॉइंट्स ठीक हैं, ज़्यादातर प्रॉब्लम लोगों को नी जॉइंट्स की आती है, चलने में उनके घुटने दर्द करते हैं, तो धीरे धीरे उसको स्टेप अप करिए, एकदम से नहीं बढ़ाना है। पर एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप वेट लॉस भी नहीं कर पा रहे हैं तो भी एक्टिव तो रहिए, चलना तो जारी रखिए, क्योंकि जितना भी आप चलेंगे वो फिर भी बेहतर है बनिस्बत की बैठे रहने से। तो चलना शुरू करिए, चल पा रहे हैं तो तेज़ चलिए, और जो कंसिस्टेंटली कर पा रहे हैं वो करिए। अब रही बात जिम की, तो जिम डेफिनेटली इसका एक अगला स्टेप है। मैं इसको ऐसे समझाता हूँ कि भाई जिम अगर आप जा रहे हैं तो फिटनेस पहले से ठीक होनी चाहिए, गाइडेंस में होना चाहिए, थोड़े सेफ्टी आपको समझ में आनी चाहिए कि क्या करना है, कैसे करना है। या जोश में गए और ज़्यादा वेट पर पता चला और इंजरी हो गई, ट्रॉमा हो गया, ये नहीं चाहिए आपको। तो जिम जाइए, बिल्कुल जिम डेफिनेटली बेहतर है। क्यों? क्योंकि वो और रिगरस एक्सरसाइज कराता है, और ज़्यादा कराता है, और ज़्यादा कैलोरीज बर्न होती है, तो डेफिनेटली वो और बेहतर है। मसल्स ज़्यादा स्ट्रांग होंगी, इंसुलिन रेजिस्टेंस और कम होगा, मेटाबॉलिक सिंड्रोम की सारी चीज़ें और जल्दी ठीक होंगी। तो तेज़ी से इफेक्ट करेगा, जल्दी इफेक्ट करेगा। पर तेज़ी के साथ साथ आपकी फिटनेस पहले से ठीक होनी चाहिए, गाइडेंस प्रॉपर होना चाहिए। तो आप एक्सरसाइज करें या जिम करें, दोनों बेहतर है। ब्रिस्क वॉक जो है वो भी बेहतर है। एक्टिविटी हमेशा बेहतर है सेडेंटरी लाइफस्टाइल से। फैटी लिवर लाइफस्टाइल है तो स्टाइल तो आपको बदलनी ही पड़ेगी, और बदलने में 2 चीज़ें ध्यान रखें कि एक्सरसाइज, ब्रिस्क वॉक, जिम वगैरह का जो भी आपको जाना है, इसका रोल सिर्फ 40 से 50% आता है। इसके साथ में अगर आपको पूरा इफ़ेक्ट चाहिए तो उसमें आपको 50 to 60% इफेक्ट वो डाइट से ही आएगा। डाइट कंट्रोल बहुत ज़रूरी है, जिसमें कि आपको लो कैलोरी डाइट पे आना पड़ेगा। मतलब सिंपल भाषा में बोलता हूँ, लो कैलोरी मतलब जिसमें कि फैट और कार्बोहाइड्रेट्स कम हो। डाइट पे ध्यान देना है। आप फिर चाहे ब्रिस्क वॉक करें, चाहे जिम करें। जल्दी रिजल्ट चाहिए हैं तो जिम की तरफ जाएं,
कंसिस्टेंसी लेकिन दोनों जगह उतनी ही इम्पॉर्टेंट है। आई होप ये वीडियो आपको इस सवाल का आंसर करेगा। मेरे बहुत सारे पेशेंट भी पूछते हैं, तो यहाँ पे सवाल सिर्फ एक ही है कि ब्रिस्क वॉक इज़ द बेस्ट आंसर, सेफ है, कोई ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं है और आप डेली आराम से कर सकते हैं। हफ्ते में 5 दिन भी करेंगे तो आपके लिए वो उतना ही रिजल्ट देगा, पर डाइट कंट्रोल उतना ही ज़रूरी है। आई होप आप वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर सकते हैं, कुछ सवाल है पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा उनके जवाब दूँ। नमस्कार।